खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आतंकी साजिश से बाज ना आने वाले पाकिस्तान को भारत ने आज एक बार फिर से बेपर्दा कर दिया है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शिरकत कर रहे हैं और चीन इसकी मेजबानी कर रहा है। यानी भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों को दो टूक और खरी खरी सुना दी कि आतंकवाद या किसी और तरह की साजिश से भारत को चुनौती देना बंद कर दें। सर्व जना सुखिनो भवन्तु। चीन के चिंगदाओ में एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पहलगाम हमले पर भारत के रुख को बड़ी मजबूती से रखा। भारत ना रुका ना झुका, आतंकवाद को साझा बयान में शामिल किए जाने के मुद्दे पर अड़ा रहा। यही वजह थी कि कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया। दरअसल पाकिस्तान और चीन आतंकवाद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को कमजोर कर रहा था। एससीओ बैठक में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के साथ कोई औपचारिकता या शिष्टाचार का आदान प्रदान नहीं हुआ। उल्टा ख्वाजा आसिफ बैठकर सुन रहे थे और राजनाथ सिंह उनके साथ साथ चीन को भी आतंकवाद पर खरी खरी सुना रहे थे। Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि जिस आतंकी संगठन टीआरएफ ने पहलगाम में बेकसूर सैलानियों का खून बहाया, वो कोई और नहीं लश्कर-ए-तैयबा का ही दूसरा नाम है। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. राजनाथ सिंह ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन के मुखौटा बदलने की साजिश चलती रहती है। पहलगाम में भी उसी साजिश को अंजाम दिया गया, लेकिन साजिश चाहे जैसी भी हो, भारत आतंकवाद को कुचलने का मिशन जारी रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ में अगर आतंक पर पाकिस्तान को तमाचा जड़ा तो चीन की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए। चाहे पहलगाम आतंकी हमला हो, ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले के आतंकी हमले हों, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा।
संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य होने के नाते उसने पहले भी कई बार पाकिस्तान के कुख्यात आतंकियों पर बैन के लिए लाए गए प्रस्तावों पर वीटो का इस्तेमाल किया है। चीन ने विशेष रूप से जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को यूएन की वैश्विक आतंकी सूची में शामिल करने के भारत के प्रयासों को कई बार रोका। उदाहरण के लिए साल 2009, 2016 और 2017 में चीन ने तकनीकी आधार पर वीटो लगाकर मसूद अजहर को प्रतिबंधित होने से बचाया। ये तब तक जारी रहा जब तक कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चीन को आखिरकार अपना वीटो हटाना पड़ा और आतंकवादी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। इस तरह दूसरे आतंकी संगठनों और व्यक्तियों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद से जुड़े मामलों में भी चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जिसे भारत ने बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली करतूत माना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा मई 2020 में शुरू हुए लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद किसी भारतीय मंत्री की चीन का पहला उच्च स्तरीय दौरा है। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने नाम लिए बिना पाकिस्तान को आतंकी देश बताया और कहा कि आतंकवाद और आतंकियों के पास सामूहिक हथियार होंगे तो शांति और समृद्धि नहीं हो सकती। यही वजह है कि दुनिया को आतंकवाद की चुनौती से मिलकर निपटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।